अगर संविधान होता तो ये हालत किसानों की नहीं होती। दलित और मुसलमान ये अगर एक जगह हो जाएं तो यही काफ़ी है कि अपनी गवर्नमेंट बना सकें। हिंदू मुसलमान के नाम पे इन्होंने राजनीति की है। सभी के साथ जाती हो रही है। जो किसान आंदोलन नई क्रांति लेकर के आएगा और उत्तर प्रदेश में आने वाले 22 में निश्चित तौर पर अखिलेश जी के नेतृत्व में दलित मुस्लिम एकजुट होंगे। मैं कह रहा हूँ चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी, उनकी मानसिकता पूरी खराब है। दलितों के खिलाफ, एससी के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ है। उस मुख्यमंत्री कोठी को गौमूत्र से और गंगा से धुलाया। उस दिन अखिलेश जी ने कहा कि हमको तो आज पिछड़े में साबित कर दिया, अब हम पिछड़े हैं। दलितों की, पिछड़ों की, लोहिया जी की और बाबा साहब की बात करेंगे। परिस्थितियां जो है ना इंसान को एकजुट करती है। यूपी में खासकर दलित, मुस्लिम, पछड़े ये सब एकजुट हो रहे हैं और इसका फ़ायदा अखिलेश यादव को मिलता दिख रहा है। मेरे साथ सतीश प्रेमी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ हाँ सांसद जी के पुत्र हैं, शफीकुर रहमान साहब वर के पुत्र हैं। और जी वो ले लेंगे हम नाम। तो प्रेमी जी, अब क्या यूपी में क्या चल रहा है? सुने आप लोग 22 में बाइसिकल कह रहे हैं। नहीं, 22 में बाइसिकल तो निश्चित तौर पे आएगी, लेकिन फिलहाल जो हम लोग हैं वो इस देश में लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको इकट्ठा करके, क्योंकि आज जो वर्तमान परिस्थिति है वो देश का लोकतंत्र नहीं है बल्कि तानाशाह देश में बैठा हुआ है। और तानाशाह का जीता जागता उदाहरण ये है कि जो किसान है, जो दिल्ली की सीमा में पड़ा है, वो किसान ये साबित करता है कि देश में कानून नहीं है, देश में संविधान नहीं है। अगर संविधान होता तो ये हालत किसानों की नहीं होती, क्योंकि इस किसान की आत्मा भारत के संविधान में लोकतंत्र बसती है। लेकिन उसके बावजूद किसान रात दिन मर रहा है ठठुर सर्दी में। वो इस बात का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए, संविधान जिंदा रखने के लिए उत्तर प्रदेश में खास करके एससी, बीसी, माइनॉरिटी को इकट्ठा किया जाए, उनके हुकूक की लड़ाई लड़ी जाए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए। इतनी दोस्ती हुई है, सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होता है यूपी में सर जी, दलितों को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है, पिछड़ों को ज़्यादा लाठी थमाया जाता है कि मुसलमानों को मारो। यही तो बात है कि मतलब ये इनके दरमियान नफरत हो और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज़ ने अपनाई थी, तो उसी के तहत हम हुक्मरानी करें। इनकी ये पॉलिसी है। तो कैसे निपटेंगे इससे आप लोग? आप लोग के नेता तो बोल नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं बोल रहे हैं। दलित और मुसलमान ये अगर एक जगह हो जाएं तो यही काफ़ी है कि अपनी गवर्नमेंट बना सकें। दलित सब मतलब ये, इसमें शेड्यूल कास्ट भी आते हैं, बैकवर्ड भी आते हैं। बहरहाल जहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर का सवाल है तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और हिंदू नहीं थे। आपके यहाँ कानून बन गया है कि जो धर्म अपनाएगा, धर्म बौद्धिस्ट बनेगा, उसको जेल में डाल देंगे। हाँ, तो बहरहाल ये संविधान गैर संवैधानिक है। आप लोग कहाँ मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं? बिहार, यूपी में तो दलित लव जिहाद और एकदम हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जम के कर रहा है। नहीं, सरकार की मंशा यही है। सरकार की मंशा हिंदू मुस्लिम की नहीं है। उनकी मंशा है जो इकट्ठा हो रहे हैं इस देश में संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, क्योंकि अकलियत ने हमेशा तकलीफ झेली है। हिंदू मुसलमान के नाम पे इन्होंने राजनीति की है और ये जानते हैं कि धार्मिक उन्माद जब होगा पराकाष्ठा पर, जब ये सत्ता में रह पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि धार्मिक उन्माद टूटे, लोग समझें कि हम हिंदू की बात करते हैं। हिंदू तो कहाँ है? जब अगर हिंदू होते तो जो दलितों पर अत्याचार हुए हैं, आज भी उत्तर प्रदेश में बड़ी घटनाएं हुई हैं और बड़ी घटनाएं होने का प्रमाण ये है कि इन्होंने कभी हिंदू को हिंदू। आप लोगों को पिछड़ों पर, दलितों पर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी पर भरोसा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हमें भरोसा है और हमें उम्मीद है कि वो मुसलमान और शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड ये एकजुट होंगे, क्योंकि मुसलमानों ने भी गवर्नमेंट को देखा है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड ने भी देखा है, ये सभी के साथ जाती हो रही है और हम अन्याय के ख़िलाफ़ हैं। तो सभी एक खाने में है, इसलिए हम एक होंगे। होगी बात होगी, हमको तो नहीं लगा। नहीं, निश्चित तौर पे एक होंगे। आपको जीता जागता सबूत मिलेगा और ये आंदोलन नई क्रांति लेकर के आएगा। जो किसान आंदोलन नई क्रांति लेकर के आएगा और उत्तर प्रदेश में आने वाले 22 में निश्चित तौर पर अखिलेश जी के नेतृत्व में दलित, मुस्लिम एकजुट होंगे, पिछड़ा सब। क्योंकि हमारी खासकर परेशानी ये थी कि जो ओबीसी है वो अपने आप को हिंदू मानता था, लेकिन हम उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू है लेकिन उसका रिजर्वेशन तो बच नहीं, रिजर्वेशन बच नहीं रहा। हमने कहा कि आपके आरक्षण जो खत्म करने का काम ये कर रहा है। अगर ओबीसी हिंदू जो है, अगर इनसे अलग हट जाएगा, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं गाँव में जाके, अगर उसकी समझ में आ गया तो धराशायी हो जाएंगे लोग। उनके एससी एक्ट इन्होंने खत्म करने की बात करी तो 2 अप्रैल को 2018 में पूरे हिंदुस्तान का दलित, मुस्लिम एकजुट हुआ और एकजुट होने के नाते हमारे 70 लोग मारे गए। जो लोग मारे गए, खून बहा, जब जाके एससी एक्ट रोकना इनकी मजबूरी बन गई। अब तो कलेक्टर बनाया जा रहा है, लेटरल एंट्री, सब क्या करेंगे आप लोग? कलेक्टर नहीं बनाया जा रहा है, इनकी मानसिकता खराब है।
मैं कह रहा हूँ चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी, उनकी मानसिकता पूरी खराब है। दलितों के खिलाफ, एससी के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ है। लेकिन आने वाले 22 से पहले आपके नेता पर तो आरोप लगता है कि वो लोग डर से बोलते हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी ने पूरे आंदोलन, पिछड़े किसानों का आंदोलन रहा हो चाहे जन समस्याओं लेकर, अखिलेश यादव जी प्रत्येक दिन नए जिले में दिखाई भरोसा है आप लोग को अखिलेश यादव जी पर? जी जी लड़ेंगे जी, आप लोग की जी लड़ाई? जी जी। हम तो सुन रहे हैं एंट्री हो रही है उनकी, ओवैसी साहब की यूपी में धमाकेदार एंट्री हो रही है। ना खैर, अभी ऐसी कोई बात नहीं, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग कतई इस बात में किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। अखिलेश जी ने कहा था कि मुझे तकलीफ हुई, उस दिन तकलीफ हुई जब तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, उनको एहसास नहीं था कि अगड़े पिछड़े दलित हैं। लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री योगी जी ने उस मुख्यमंत्री कोठी को गौमूत्र से और गंगा से धुलाया, उस दिन अखिलेश जी ने कहा कि हमको तो आज पिछड़े में साबित कर दिया, अब हम पिछड़े हैं, दलितों की, पिछड़ों की, लोहिया जी की और बाबा साहब की बात करेंगे। और निश्चित तौर पे जब सब इकट्ठा हो जाएंगे, इन तमाम सामाजिक ताकतों को उखाड़ फेंक मुसलमानों को भरोसा हो रहा है कि ये लोग यादव जी लोग, दलित समाज के लोग लाठी लेके आएंगे बचाने? हाँ ना, बिल्कुल ये हमारे साथ हैं। हमने पिछले साल देखा कि जो वो ये कानून बनाया था, तो हमने संभल पे प्रोटेस्ट किया था, और भी दूसरी शाहीन बाग और बहरहाल हर जगह प्रोटेस्ट हुए। तो उसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों ने और बैकवर्ड ने, इन और जाटव भाइयों ने, बहरहाल जिन्हें बौद्ध मज़हब, मैं तो जाटव नहीं कहूँगा, बौद्ध मज़हब के लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरा कोऑपरेशन किया, और वो उसमें हमारे बराबर के शरीक रहे। तो देखिए, राजनीति में जितना दबाव बढ़ता है, नया समीकरण भी बनता है। जिस तरह से जब से कांग्रेस के दौर में संभव नहीं था, जब से बीजेपी आई है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी में उतनी ही तेजी से चेतना भी आ रही है और एकजुटता भी दिख रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।